हम लोग ने आज और Dristimuni Sangma, you people are aware about the name of this guy. इसी ने दायून बरदुमसा कॉन्स्टिट्यूंसी में लास्ट टाइम एमएलए इलेक्शन का नॉमिनेशन फाइल किया था। तो उस दौरान ड्यू टू द insufficient document submitted by him, district administration has rejected their nomination. तो ऐसे होने के बाद उसने एक हाई कोर्ट में केस फाइल किया। तो उसी में ये क्या कर दिया कि अपसू को डायरेक्ट कर दिया। ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द अपसू, आई हैव बीन रिजेक्टेड फ्रॉम फाइलिंग ए नॉमिनेशन। अरे अपसू कौन होता है? अपसू कौन होता है? अपसू इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। अपसू इज द आरओ नहीं है। तो अपसू को आप डायरेक्ट इसलिए किया। एंड एज फार एज नाउ वी हैव गॉट ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू यू। इसी ने क्या क्या फोर्जरी बना के उसका मिसेस का बस्ती से एक पेक इफिक्स ले लिया, वोटर आईडी ले लिया, खुद को फोर्जरी करके खुद को वहां पे एनरोल करा लिया। तो आफ्टर फाइंडिंग ऑल द फैक्ट्स एंड वी कंसल्ट विद द गांबुरा आल्सो, वी कंसल्ट विद द बीएलओ। तो होने का बात क्या है कि गांबुरा ने फॉर्म 7 में साइन करके अभी उसका ये को एनरोलमेंट को कैंसिल करा दिया और बीएलओ ने भी लिख के दे दिया। तो अभी इसमें यू बीइंग ए रिफ्यूजी, you cannot contest in the election. And how you being a refugee, how you obtain this one enrollment or ये इफिक्स कार्ड? इसलिए आपने फोर्जरी किया, इसलिए हम लोग फोर्जरी में सीटिंग में वो लोग उसको आज हम लोग ने एफआईआर दिया। एंड वी आर गोइंग टू फाइल a defamation case against the Dristimuni Sangma also. And I appeal all the Sangma communities, अपसू इज नॉट इंटरेस्टेड टू हरास एनीवन। हम अपसू ने आपको जब से आया शांति से बैठने दिया, अरुणाचली ने, इंडिजिनियस ने। अब जब आपको हम इतना अपॉर्चुनिटी दे रहा है, देन यू शुड हैव टू रेस्पेक्ट अस। डोंट ट्राई टू इग्नोर, डोंट ट्राई टू हरास अस। हम किसी को हरास करना नहीं चाहता है। तो हम भी ये करते, ये उम्मीद रखता है कि आपको हम रिफ्यूजी कैंप दिया, यू जस्ट कन्फाइन ऑन देयर, आप वहां पे बैठो, आपको हम लोग बैठने में मना नहीं कर रहा है। बट देन ऐसा आप एक्टिविटीज मत करो कि आपका एक्टिविटीज से मेरा इंडिजिनियस को प्रॉब्लम हो। तो इसलिए हम अभी ऑल द संगमा कम्युनिटीज का जितना भी एल्डर्स है उसको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं, दृष्टिमुनि संगमा जैसे और रिपीटेडली आपका संगमा मेंबर्स को करने मत दो। और अभी हम लोग आप लोग का जो without a citizenship, without obtaining citizenship certificate from the government of India, जो खुद को एनरोल किया है सबको अभी हम लोग डिलीट कराएगा। एंड वी अपील गवर्नमेंट ऑल्सो, प्लीज कोऑपरेट। इस बार हम लोग सबको डिलीट करेगा। तो आप लोग दृष्टिमुनि संगमा जैसे सब खुद को का फर्जी सर्टिफिकेट बना के, फर्जी कागज बना के एनरोल करा दिया। उसका बाद आज मेरा इंडिजिनियस को हमको आप लोग ने चैलेंज करता है। एंड नाउ वी अपील गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, प्लीज ब्रिंग दृष्टिमुनि संगमा टू ईटानगर। तो उसमें हम लोग बात करते हैं वो कैसे करके सिटीजनशिप नहीं होकर, कैसे करके रिफ्यूजी कैंप में बैठ के रिफ्यूजी कार्ड में रहने वाला आदमी कैसे करके वो एनरोलमेंट खुद को करा दिया। एंड हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर, किसने उसको अलाउ किया? तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को भी मैं ये अपील करना चाहेगा, and those the location where this the refugee camp has been belong, उस जगह को हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर को चेक एंड बैलेंस रखना है, एडमिनिस्ट्रेटर को। अदरवाइज ये लोग इसी ढंग का करते रहेगा। तो इसलिए हम अपना संगमा भाई बहन को हम ये बोलता है, वी डोंट वांट टू हरास, बट देन वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट इफ योर एक्टिविटीज इज एनी हम लोग को प्रॉब्लम मिल रहा होने से हम लोग भी नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए ये सीधा सा बात है। इसलिए और दृष्टिमुनि संगमा यू आपको ये वार्न करता है कि डोंट ट्राई टू टेक
एवरी टाइम अपसू अपसू। तुम कौन होता है? तुम अभी से अपसू का नाम नहीं लेगा। और एंड यू आर द इलीगल इमिग्रेंट्स एंड आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ यू टू एंटर इन अरुणाचल प्रदेश। तुम ILP लेके आओ, अदरवाइज तुमको अभी अरुणाचल आने नहीं देगा। एंड इफ यू वांट टू क्रिएट डिस्टर्बेंस टू योर ओन कम्युनिटी तो आप करके देखिए, अभी अपसू जो है आपको अरुणाचल में आने नहीं देगा। थैंक यू। नमस्कार। अभी एक दो मीडिया मित्रों ने हमें कॉल करके एक न्यूज लिंक शेयर किया जिसमें हमारे आपसू के जनरल सेक्रेटरी हमारे भाई रितुम ताली भाई ने प्रेस ब्रीफिंग किया। उसमें सर्टेन एलिगेशंस और मिस इंटरप्रिटेशन मेरे हिसाब से लगता है इन्होंने उसमें मीडिया में रखा है। इस रिगार्डिंग एक FIR भी फाइल किया, ऐसा बोला। वो FIR को भी मुझे शेयर किया गया कुछ मीडिया मित्रों के द्वारा। तो इन्होंने मुझे कॉल करके बोला कि आपका बयान भी हम लोग सुनना चाहते हैं। तो क्योंकि हम जो न्यूज है उसको न्यूट्रल दोनों पक्षों को जानना चाहते हैं, तभी हम इसको स्टोरी चलाना चाहते हैं। इसलिए आप लोग के सामने आकर मैं 1-2 मिनट्स का हमारे अपना बयान आप लोग के सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले इस भारत देश में संविधान सबसे बड़ा होता है। यहाँ के नागरिक को, यहाँ के हर नागरिक को, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, किस वर्ग के हो, कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना होता है। हमारे रितुम भाई ने 1-2 चीजें मीडिया के सामने रखा। मेरे हिसाब से वो शायद अनभिज्ञ होंगे और मैं भी ही इज नॉट अवेयर। तो पास्ट में जो आपसू के पास इन लोगों ने शायद अपडेट नहीं किया हो, या तो मैं भी ही इज नॉट अवेयर एक्चुअली। तो इन्होंने ये कहा कि चकमा लोग वोटर लिस्ट में कैसे आ सकते हैं और चकमा लोग इलेक्शन कैसे पिटीशन कैसे फाइल कर सकते हैं, इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं, ये सब चीजें इन्होंने रखा है। और इन्होंने ये कहा कि मैंने जो इलेक्शन पिटीशन फाइल किया है गुवाहाटी हाईकोर्ट में अगेंस्ट द रिटर्निंग ऑफिसर, इन्होंने कहा कि मैंने इसमें एलिगेशन लगाया है कि देयर इज सम आपसू का भी कुछ है, आपसू का भी लेना देना है। तो यस, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट दैट आप ही लोगों ने एक प्रेस ब्रीफिंग करके 28 मार्च ऑफ 2024 ये क्लेम किया कि आपकी वजह से दृश्यमुनि चकमा का इलेक्शन पिटीशन, ये इलेक्शन नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ है और उन्हें करना पड़ा है। इसके रिगार्डिंग आप लोगों ने विभिन्न मीडिया को ब्रीफ किया है। आपके लोगों ने, आपके रिप्रेजेंटेटिव भी वहां पे हल्ला उड्डम किया है। दैट इज इन द पब्लिक डोमेन एंड इन दिस रिगार्ड आई डोंट वांट टू स्पीक मोर बिकॉज दैट केस इज ऑलरेडी सब जुडिस एंड उसमें हॉनरेबल कोर्ट का जो भी जजमेंट होगा, जो भी इंटरप्रिटेशन होगा, वो सबको, दोनों पक्षों को वो स्वीकार करना पड़ेगा। उसमें ज्यादा विचार बात नहीं करना चाहूंगा। और रिगार्डिंग माई वोटर ID कहां से किया है, क्या नहीं किया है, हम लोग ले सकते हैं कि नहीं, चकमा लोग वोटर ID रख सकते हैं कि नहीं, मैं उस पर भी ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी हायर अथॉरिटी में ऑलरेडी सब जुडिस है। वो निर्णय हायर अथॉरिटी लेगी और उसमें कोर्ट के संज्ञान में है। अभी मैं उस पर भी विचार नहीं करना चाहूंगा। लेकिन एक लॉ के बारे में बनाना चाहूंगा जो चकमाज और लोगों ने पीपुल्स यूनियन फॉर द सिविल लिबर्टीज एंड अनदर्स वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली हाई कोर्ट में जो 28 सितंबर 2000 की इन्होंने जजमेंट था कि चकमा लोगों को, जितने भी यहां पे है, इन लोग को वोटर लिस्ट में रखना है, ऐसा करके इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है। और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 3 मार्च 2024 को भी कहा गया है कि चकमा लोगों को एडिशनल गाइडलाइंस के हिसाब से इनको जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, उन 3 डिस्ट्रिक्ट में इनको वोटर ID में इनरोल करने के लिए अलग से गाइडलाइंस दिया गया है जो होना है। उसके साथ साथ फिर आप लोगों ने, आपसू ने एक चैलेंज किया उसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस को, और जो पिछले कोर्ट ये जो जजमेंट था गुवाहाटी हाई कोर्ट में, वो डिसमिस किया है गुवाहाटी हाई कोर्ट ने। आपको पता होगा उसमें इन्होंने ये कहा कि चकमा लोग जो भी यहाँ पे इंडिया में बोर्न बाय बर्थ है, उनको यहाँ का वोटर लिस्ट में उठने का, इनरोल होने का पूरा हक है। और इसी के लिए कंटिन्यूअसली हम लोग 2004 से एज ऑन 2024 तक हम लोग वोटर्स बोथ द 3 डिस्ट्रिक्ट्स में और 4 असेंबली ये कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग फ्रेंचाइजी, अपना एडल्ट फ्रेंचाइजी यूज करते आ रहे हैं। जिसमें आपको, अगर आपको कुछ रॉन्ग, कुछ इंटरप्रिटेशन होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ किसी ने मिसगाइड किया है, तो आप प्लीज पूछ लीजिएगा।
वहीं के है हमारे नाहरलागुन में रहते हैं माननीय पांच के प्रत्न ये दाइन बोडुंगसा के विधायक माननीय निक कामिन जी 2019 ये 14 में भी जीत के आया है, 2024 में भी जीता है उन्होंने। और उन्होंने एक बात कहा कि पिछले बार कि हमारे ईटानगर में काफी लोग चकमा लोगों हाजों लोगों के बारे में काफी चीजें नहीं जानते हैं। कहते हैं कि यहाँ के कभी कभी सुनते हैं कि चकमा लोग पानी में रगने से भी नहीं मरते, इस तरह का कुछ चीजें वहां पे ले जाते हैं लोग, हम लोग उसको मान लेते हैं। इसलिए उनके चकमा लोग का बैकग्राउंड चकमा लोग को वोटर आईडी में ये रख सकते हैं कि नहीं, क्या कर सकते हैं, क्या क्या राइट है, उनसे जाके पूछने से और तरह बेहतर होगा, मेरा ये आशा है। लेकिन उलूल जुलूल बातें अगर हम इस तरह करेंगे दैट विल श्योरली मिसगाइड द वेरी इनोसेंट पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एंड लॉ हम लोग लॉ के हिसाब से सब रखते हैं तो दैट विल बी मोर बेटर आई थिंक। एंड यू नो बेटर देन अस एंड बेटर देन मी ऑल्सो बीइंग एपेक स्टूडेंट जनरल सेक्रेटरी ऑफ एंटायर अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह में इसे इंटरप्रेट नहीं करने से थोड़ा मेरे हिसाब से गलत होगा, क्योंकि दोनों केसेस ऑफ सब जुडिस है। एंड इस तरह का थ्रेटनिंग देना कि त्रिशूली चकमा को हम लोग अरुणाचल में आएंगे तो देख लेंगे, दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट एक्चुअली। और इस 21st सेंचुरी में हम लोग इस तरह की बातें करते हैं, दैट्स गोज अ वेरी रॉन्ग मैसेज टू आवर डाउन, जो हम लोग को यंग स्टार है, जो अपकमिंग लोग हैं, उनके लिए गलत मैसेज जाता है। थैंक यू। ज्यादा ना कहकर मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद एंड नमस्कार कहता हूँ।